I am from Prerak Primary School. Now I am going to teach you Standard 6 Subject Science Chapter number 1 Part 2. Do not try to taste unknown plants around you to see if they are eatable. Some plants could be poisonous. मतलब क्या कहा गया है कि आपके आसपास जो भी प्लांट्स है उसे कभी भी ट्राई मतलब टेस्ट खाइएगा, मतलब आप कभी भी टेस्ट करने की कोशिश मत कीजिएगा। पहले आप ये सोचो कि वो खाने लायक है या नहीं, क्योंकि कोई कोई प्लांट में जहर भी होता है। एक्टिविटी 5, टेक सम ड्राई सीड्स ऑफ मूंग और चना। तो आपको क्या लेना है, पहले सूखे मूंग या चना, जैसे हम दाल वाल बनाते हैं ना, वैसे उसमें से चना और मूंग ले लेना है। पुट अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सीड्स इन अ कंटेनर फिल्ड विथ वाटर एंड लीव दिस असाइड फॉर अ डे। स्मॉल क्वांटिटी यानी छोटी मात्रा में ही आपको वो सीड्स लेने हैं। फिर आपको क्या करना है, एक कंटेनर में पानी भर के उस बीज को उसमें डाल देना है। जो भी आपने दाल ली है, मूंग लिया है या चना लिया है, जो भी लिया है उसके अंदर डाल देना है। फिर एक दिन के लिए उसको एक साइड रख के छोड़ देना है। नेक्स्ट डे ड्रेन द वाटर कम्प्लीटली एंड लीव द सीड्स इन द वेसल। फिर आपको दूसरे दिन क्या करना है कि जो भी पानी था उसको ड्रेन मतलब निकाल देना है पूरी तरह से। फिर आपको क्या करना है, उसको बीज को वैसे ही उसके ऊपर छोड़ देना है। wrap them with a pieces of wet cloth and set aside। फिर आपको क्या करना है, एक सूखा कपड़ा लेना है, फिर उसके अंदर वो बीज रख के उसको सेट करना है, अच्छे से सेट कर देना। द फॉलोइंग डे डू यू ऑब्जर्व एनी चेंजेस इन द सीड्स। उसी दिन आपको नोटिस करना है कि जो आपने बीज सूखे डाले थे तो उसमें कोई चेंजेस आया। A small white structure may have grown out of the seeds. If so, the seeds have sprouts। तो पहले आपने ऐसे चने डाले होंगे तो आपको नोटिस आया होगा कि ये दिख रहा है आपको वाइट वाइट टाइप, इसमें वैसे आपने नोटिस किया होगा कि वो बीज में से ऐसे छोटे छोटे वाइट वाइट स्ट्रक्चर निकल रहे हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, स्प्राउट्स बोलते हैं। If not, wash the seeds in water, drain the water and leave them aside for another day। आपको ना उसे पानी में वापस डालना है, ना उससे वापस पानी से कुछ निकालना है, उसको वापस वही कपड़े में रख के वापस उधर एक दिन के लिए वापस छोड़ देना है। कवर्ड विद अ वेट क्लोथ। उसको किससे कवर करना है, सूखे कपड़े से कवर कर देना है। वेट क्लोथ मतलब गीले कपड़े से कवर कर देना है। द नेक्स्ट डे सी इफ़ द सीड्स हैव स्प्राउट। फिर दूसरे दिन देखना है अच्छे से आपके ऐसे, जो आपको ये दिख रहा है इसमें ऐसे के ऐसे स्प्राउट्स आपको मिल जाएंगे। आफ्टर वॉशिंग दी स्प्राउट सीड्स यू कैन ईट दैम। फिर आपको क्या करना है, वो स्प्राउट्स मिल रहे हैं ना, उसको अच्छे से धोकर आप खा भी सकते हैं। दे कैन ऑल्सो बी बॉइल्ड। उसको आप उबाल कर भी खा सकते हो। एंड सम स्पाइसेस एंड गेट अ टेस्टी स्नैक्स टू ईट। आप उसमें अलग अलग तरह के मसाले भी डालकर अपना नया नाश्ता बनाकर उसे खा भी सकते हो। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे कच्चे चने हैं, फिर आप जैसे भिगोगे तो वैसे ये स्प्राउट्स वाइट वाइट दिख रहे हैं आपको, वैसे निकल जाएंगे। तो नाउ do you know where honey comes from, how it is produced? Have you seen a beehive where so many bees keep buzzing about? क्या आपको पता है कि हनी मतलब शहद कहाँ से मिलता है और उसे कौन बनाता है, प्रोड्यूस यानी बनाना। Have you seen a beehive मतलब आपने कभी छत्ता देखा है कि उसके आसपास हमेशा मधुमक्खियाँ मतलब भिनभिनाती रहती है। बीज कलेक्ट नेक्टर स्वीट जूस फ्रॉम फ्लावर, कन्वर्ट इट इनटू हनी एंड स्टोर इट इन देयर हाइव। कि जो बी होती है, बी यानी मधुमक्खी, नेक्टर यानी जो स्वीट जूस होता है
शहद होता है वो। तो मधुमक्खी क्या करती है, फूलों में से रस निकाल कर अपने छत्ते में इकट्ठा करती रहती है। फ्लावर एंड देयर नेक्टर मे बी अवेलेबल ओनली फॉर अ पार्ट ऑफ द ईयर। जो फ्लावर होता है और जो उनका मतलब जूस होता है, रस होता है, वो साल के कुछ ही महीनों मतलब कुछ ही दिन तक ही वो रहता है। सो बी स्टोर दिस नेक्टर फॉर देयर यूज ऑल थॉट द ईयर। तो बीज क्या करती है, उस टाइम पे सारा जब फूल उगते हैं उसका रस निकाल कर इकट्ठा करती है, जिससे वो पूरे साल भर शहद का मज़ा ले सके। When we find such a beehive, we collect the food stored by the bees as honey। और जो भोजन मधुमक्खी अपना भोजन जैसे रस निकाल कर करती है, उसी तरह जो छत्ते में से निकलने वाला रस है वो हम कैसे यूज़ करते हैं, हनी से। हम उसे क्या बोलते हैं, शहद बोलते हैं। 1.5 What do animal eat? Do you have cattle or a pet that you take care of? क्या आपके पास पालतू प्राणी है या कोई जानवर है, क्या आप उसकी देखभाल करते हो? A dog, cat, buffalo or a goat? You will them surely be aware of the food the animal eats। आपके पास कुत्ता हो, बिल्ली हो, भैंस हो या बकरी हो या कुछ भी मतलब कोई भी पालतू प्राणी हो, तो आप पूरी तरह से ध्यान रखोगे कि वो क्या खाता है, उसका क्या मतलब कौन सा फूड है, वो जो खाने के लायक है कि नहीं है, क्या है, सब आप उसका ध्यान रखते हो। What about another animals? तो दूसरे एनिमल्स के बारे में सोचिए। आप पालतू प्राणी का तो हम केयर कर लेंगे, लेकिन जो दूसरे प्राणी होते हैं वो क्या खाते होंगे, उसके बारे में कभी आपने सोचा है? हैव यू एवर ऑब्जर्व what a squirrel, pigeon, lizard or a small insect may be eating as their food? क्या आपने कभी ऑब्जर्व किया है, देखा है कभी कि स्क्विरल यानी गिलहरी, पिजन यानी कबूतर, लिजर्ड यानी छिपकली, स्मॉल इंसेक्ट यानी छोटे मोटे जीव मतलब कीड़े मकोड़े जो भी है, वो क्या खाते होंगे? एक्टिविटी 6 Several animal are listed in table 1.5 for some of them the type of food they eat is also given, fill in the blanks in the table। तो आपको 1.5 में एक टेबल दिया गया है, तो आपको लिखना है कि एनिमल्स के नेम भी दिए हैं और वो क्या खाते हैं वो भी आपको लिखना है। एक्टिविटी 7 Have a look again at table 1.5 and group the animal entered here as follows। Place animals which eat only plants or तो देखिए यहाँ पे आपको टेबल 1.5 दिया गया है। तो फर्स्ट क्या लिखा है, बफेलो। तो बफेलो इस साइड आपको क्या लिखना है कि क्या खाता है, इस साइड आपको एनिमल्स के नेम दिए हैं और वो क्या खाता है वो आपको दूसरी साइड लिखना है। तो बफेलो दिया है कि बफेलो क्या खाता है, ग्रास, ऑयल केक, हे, ग्रेन्स। तो क्या खाएगा वो, ग्रास मतलब घास खाएगा, ऑयल केक यानी तेल, जो कपास का तेल होता है ना, वो भी ये बफेलो को पिलाते हैं जिससे वो अच्छा सा दूध दे सके। ग्रेन्स यानी अनाज भी दे सकते हैं। फिर क्या है, कैट। कैट क्या खाएगी, स्मॉल एनिमल्स, बर्ड्स, मिल्क। स्मॉल एनिमल्स यानी वो चूहा भी खाती है, बर्ड्स भी छोटे छोटे जो बर्ड्स होते हैं वो भी खाती है, बर्ड्स भी खाती है, और मिल्क यानी दूध भी पीती है। फिर क्या है, रेड। तो रेड क्या खाएगा, जो भी घर में चीज़ें होती है, रोटी होती है, जो भी होता है वो फालतू थोड़ा थोड़ा खाता ही रहता है। फिर क्या लिखा है, लायन। लॉयन क्या खाएगा, लॉयन और टाइगर क्या खाएंगे, अदर एनिमल्स यानी दूसरे एनिमल्स को खाते हैं। स्पाइडर क्या करेगा, स्पाइडर भी जैसे है छोटे मोटे कीटाणु मतलब छोटे मोटे जो जंतु होते हैं उसको वो खाएगा, जैसे मच्छर हो गए,
कीड़े मकोड़े हो गए छोटे छोटे, वो खाएगा। हाउस लिजर्ड मतलब जो अपने घर में छिपकली दिखती है तो वो भी क्या करती है, मच्छर ही खाती है, मक्खी मच्छर जो भी होता है वो खाती है। काव भी वो ही खाएगी, रोटी भी खाती है, घास भी खाती है, जो भी हम उसे देंगे वो खाएगी। ह्यूमन बींग्स तो वेजिटेबल, फ्रूट्स, एनिमल्स मतलब सब खाता है ह्यूमन बींग्स यानी हम। फिर क्या लिखा है, बटरफ्लाई क्या लेती होगी, बटरफ्लाई फूलों का रस पीती है। कौवा तो सब खाता है, गंदगी साफ करने वाला प्राणी है तो कौवा सब खाता है। अदर्स मतलब बहुत सारे जितने भी प्राणी हैं उसको आपका ऐसा लिस्ट बनाना है और वो क्या क्या खाता है आपको ऐसा लिस्ट बना के अपनी नोटबुक में रखना है। प्लांट प्रोड्यूस इन ग्रुप 1 दीज आर कॉल्ड हर्बीवर्सेस। तो क्या है कि ग्रुप 1 जो सिर्फ प्लांट प्रोड्यूस मतलब प्लांट्स से बनी हुई चीज़ें ही खाता है, मतलब एकदम वेजिटेरियन है, तो उसे क्या बोलेंगे, हर्बीवर्सेस। कि हर्बीवर्सेस यानी सिर्फ प्लांट्स ही खाता है। देयर आर सम एनिमल्स विच ईट अदर एनिमल्स, प्लेस दिस इन ग्रुप 2। दीज एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवर्सेस। कार्निवर्सेस में क्या होता है कि जो प्राणी दूसरे प्राणियों को खाता, अदर एनिमल्स को खाता, जैसे लायन है, टाइगर है, चीता है, जो भी अदर एनिमल्स को खा के अपना जीवन व्यक्त करता है तो उसे क्या बोलेंगे, कार्निवर्सेस। फिर क्या लिखा है, डू यू फाइंड सम एनिमल्स विच ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, प्लेस देम इन ग्रुप 3। दीज आर कॉल्ड ओमनिवर्सेस। अब क्या है, प्लांट्स भी खाते हैं और एनिमल्स भी खाते हैं, दोनों चीज़ खाते हैं, तो उसे क्या बोलेंगे हम, ओमनिवर्सेस। प्रिपेयर अ टेबल एज इन टेबल 1.6 एंड एंटर दिस सेपरेटली इन दिस 3 कॉलम्स एज शो। तो आपको नीचे एक टेबल दिया गया है, तो क्या करना है, फर्स्ट में जो सिर्फ प्लांट्स खाता हो, हर्बीवर्सेस जो मतलब प्लांट्स ही खाता हो, जैसे पहले लिखा है ना काव, तो बफेलो लिख सकते हो आप, गॉट लिख सकते हो, जो सिर्फ प्लांट्स ही खाता हो वो ही आपको लिखना है। तो इसमें आपको सिर्फ जो प्लांट ही खाता हो वो आपको इधर लिखना है। बीच में आपको क्या लिखना है, कार्निवर्सेस यानी जो सिर्फ अदर एनिमल्स को खाता हो। जो लायन लिखा है तो टाइगर है, चीता है, लेपर्ड है, ये सारे आप बीच में लिखोगे। लास्ट में क्या है, ओमनिवर्सेस यानी दोनों चीज़ खाने वाला। तो क्या है, डॉग लिखा हुआ है तो कैट है, हम ह्यूमन है, फिर जो बेयर है मतलब भालू, वो भी दोनों चीज़ आता है, दोनों चीज़ खाते हैं। तो वैसे आपको ये टेबल भी आपकी नोटबुक में लिखना है। सो पहली वॉन्ट्स टू नो वेयर यू वुड प्लेस ह्यूमन बींग्स वाइल फिलिंग टेबल 1.6। तो पहली जानना चाहती है कि जो हम ह्यूमन है, इंसान है, वो कौन से टेबल में फिल करेंगे आप। तो ओमनिवर्सेस में करेंगे क्योंकि वो प्लांट्स भी खाता है और दूसरे एनिमल्स को भी खाते हैं। वी नो दैट देयर आर मैनी अमॉन्ग्स्ट अस हु डू नॉट गेट सेटिस्फाइड फूड। कि हम जानते हैं कि हम मतलब पर्याप्त मात्रा में फूड हमारे पास होता नहीं है, किसी के पास भी ऐसा नहीं कि बैठे बिठाए फूड मिल जाए। कभी अकाल पड़ जाए तो सब्जियां वो हो जाती है, महंगी हो जाती है, तो कोई मतलब पर्याप्त रूप से हमें फूड खाना मिलता नहीं है। वी नीड टू फाइंड वे बाय विच मोर फूड कैन बी ग्रो इन द कंट्री। तो हम अलग अलग प्रकार से मतलब ढूंढ रहे हैं कि कैसे हमारी कंट्री में अलग अलग तरह के फूड हम ग्रो कर सकें। दैट विल नॉट बी इनफ, लेकिन ये भी पर्याप्त नहीं है, मतलब ये भी कम बात है कि ग्रो करेंगे, लेकिन वो बारिश भी तो होनी चाहिए, बारिश होगी तो ही वो ग्रो कर पाएगी, बाकी नहीं कर पाएगी। तो ये भी कम है ग्रो करने के लिए। वी विल नीड टू फाइंड वे टू इंश्योर दैट दिस फूड इज़ मेड इजीली अवेलेबल टू ईच एंड एवरी वन ऑफ अस। तो हमको क्या करना है कि ऐसा रास्ता ढूंढना है कि जो खाना है वो हर किसी को
उसके अकॉर्डिंग मतलब मिल जाए, जिसको जितनी उसको ज़रूरत है वो मिल ही जाना चाहिए। जैसे आप देखते हो कोई कोई मतलब कोई कोई इंसान कैसा होता है, गरीब होता है, कभी उसको एक टाइम का 2 टाइम का भी खाना नसीब नहीं होता है। तो इस वैसे ही कि हमको ये ऐसा रास्ता ढूंढना चाहिए कि सभी को 2 टाइम का खाना तो मिलना ही चाहिए, चाहे वो ह्यूमन हो या एनिमल्स हो या बर्ड्स हो, सभी को अपने हिस्से का खाना मिलना ही चाहिए। तो हमें ये ध्यान रखना है कि हम हमारे प्लांट्स का केयर करें। हमें कभी भी प्लांट्स मतलब फूल को कभी तोड़ना नहीं है, प्लांट्स की पत्तियों को नहीं तोड़ना है। ये आपको क्या ध्यान रखना है कि प्लांट्स को हम और बढ़ाएं, ना कि उसे काट कर कम करें। तो इसके लिए तो इस पूरे चैप्टर में ये बस यही बताया गया था कि फूड कहाँ से आता है, कैसे बनता है, कौन सा एनिमल्स क्या खाता है क्या नहीं। फिर आपको क्या बोला है, क्या दिया गया है, कीवर्ड्स। तो ये सारे कीवर्ड्स हैं। तो आपको क्या लिखा गया है, इंग्रेडिएंट्स, तो सामग्री मतलब क्या क्या चीज़ चाहिए, ईटेबल यानी खाने लायक, नेटर यानी वही फूलों में से निकलने वाला रस, स्प्राउट सीड्स मतलब जो कच्चे होते हैं उसमें से जो वाइट वाइट निकलता है ना वो वाले, उसको क्या बोलेंगे, स्प्राउट सीड्स। फिर क्या लिखा है, हर्बीवर्सेस। हर्बीवर्सेस यानी जो सिर्फ शुद्ध शाकाहारी हो, सिर्फ प्लांट्स ही खाता हो वो। कार्निवर्सेस यानी सिर्फ मांस मच्छी खाता हो। ओमनिवर्सेस यानी दोनों, प्लांट्स भी हो और मांस मच्छी भी हो। फिर आगे क्या है, देयर इज़ अ लॉट ऑफ वेरिएशन इन द फूड ईटन इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ इंडिया। कि हमारा इंडिया बहुत बड़ा है, अलग अलग जाति के लोग रहते हैं, तो अलग अलग फूड भी होता है। वैरायटी मतलब बहुत सारी वैरायटी हमारे इंडिया, फूड की बहुत सारी वैरायटी हमारे इंडिया में पाई जाती है। द मेन सोर्स ऑफ आवर फूड आर प्लांट्स एंड एनिमल्स। लेकिन हमारा फूड का मेन सोर्स क्या है, प्लांट्स एंड एनिमल्स। एनिमल विच ईट ओनली प्लांट्स आर कॉल्ड हर्बीवर्सेस। ये मैंने आपको पहले ही बताया कि जो सिर्फ प्लांट्स ही खाता हो उस एनिमल्स को क्या बोलेंगे, हर्बीवर्सेस। एनिमल विच ईट ओनली एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवर्सेस। कि एनिमल जो अदर एनिमल को खाता है उसे क्या बोलेंगे, कार्निवर्सेस। एनिमल्स विच ईट बोथ प्लांट्स एज वेल एज अदर एनिमल्स आर कॉल्ड ओमनिवर्सेस। कि जो एनिमल बोथ मतलब दोनों चीज़ें खाता हो, प्लांट्स भी खाता हो और एनिमल खाता हो, उसे क्या बोलेंगे, ओमनिवर्सेस।